ये अगला आपको सामने लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन जो आए हुए हैं, कहीं ना कहीं बिहार पीसीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और बिहार पीसीएस ही नहीं, आने वाले जो भी पीसीएस होंगे, यानी चंडीगढ़ पीसीएस बात करें, यूपी पीसीएस की बात करें, तो वहाँ पर भी ये लेखपाल में भी आपको काम आ सकते हैं। ठीक है, तो लगातार इसको देखते रहिए। अब देखिए, निम्नलिखित राज्य के कुछ कुरुख भाषा को आधिकारिक दर्जा दिया गया है। 19 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्य में कुछ कुरुख भाषा को आधिकारिक दर्जा किस राज्य में दिया गया है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, किस राज्य में इसको दिया गया है, कुरुख भाषा को किसको दिया गया है, कुरुख भाषा को। तो आप जैसे देखिए, जो कुरुख भाषा है वह आपको यहाँ पे पश्चिम बंगाल में, यानी पश्चिम बंगाल में कुरुख भाषा को आधिकारिक दर्जा दिया गया है। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो लोग नए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को शेयर करें, और इसको लगातार रात 8 बजे आपको वीडियो लगातार हर दिन आपको मिलेगी, और 8 बजे आप लाइव आकर यहाँ पर आप देखते रहिए, ताकि कहीं भी कोई प्रॉब्लम आपको हो कमेंट बॉक्स में आप सेंड करिए, आपको वहाँ से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शाहपुर कड़ी बांध निम्नलिखित नदियों में से किस नदी पर स्थित है। तो शाहपुर कड़ी बांध किस नदी पर स्थित है, जैसा कि आपको पता है शाहपुर जो कड़ी बांध है वो रावी नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है, रावी नदी, यानी सी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 21, अल नागा भारत और किसके बीच का ये है। तो देखिए अल नागा ये तो बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, तो ये ओमान को लेकर है, ओमान को लेकर, ठीक है, ओमान को लेकर है। ठीक है, यहाँ पर संयुक्त अभ्यास होता है। संयुक्त अभ्यास क्यों होता है, ताकि आतंकवादी जो गतिविधियाँ हो रही हैं उसको कम करने में हेल्प लिया जाए, तो इसलिए ये सब चीज़ें होती हैं यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि और व्यापार था। हाँ, ये तो सही है, ठीक, ये बात सही है कि ये था। ठीक है, और कालीबंगन में ऊँट का अवशेष पाए गए थे, कालीबंगन में ऊँट के अवशेष पाए गए थे। हाँ, ये भी ठीक है। लोथल के घोड़ों के हड्डियों का, देखिए लोथल में घोड़ों के हड्डियों का नहीं, यहाँ पर भुने हुए चावल के प्रमाण मिले थे, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, यानी तीसरा गलत हो गया। तो यानी सी वाला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, पहला और दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत का चयन करें। मौर्य काल प्रति ग्रीक पश्चिमी भारत के पहले विदेशी शासक थे। हाँ, ये सही है, ठीक है, ये थे ऐसे। ठीक है, इसके बाद देखें और क्या ऑप्शन दिया है इसका। इंडो यूनानियों ने पश्चिम भारत में हेलेनिस्टिक कला वैशिष्ट शुरुआत की थी। हाँ, ये भी सही है। वे सिक्के जारी करने वाले थे। नहीं, ये सिक्के जारी इन्होंने नहीं किया था। ठीक है, सिक्के जारी इन्होंने नहीं किया था। मेनेंडर सभी भारतीय ग्रीक शासकों सबसे प्रसिद्ध था। हाँ, ये भी सही है। उपयुक्त में से कोई नहीं थे, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए, कैथोड कीड़ों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये कीड़े फोटोग्राफिक प्लेटों को प्रभावित नहीं कर सकती। ठीक है, ये देखो कथनों पर विचार करें। हाँ, तो देखिए इन कीड़ों को विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र को विक्षेपित किया जाता है। तो ये आपको आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कैथोड कीड़ों का ऋणात्मक आवेश होता है, गलत। ठीक है, एनोड पे होता है, कैथोड पे प्लस पॉजिटिव होता है। तो यानी सिर्फ दूसरा वाला यहाँ पर देखिए, केवल दूसरा सही है, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक रेडियो धार्मिका के जुड़े हुए हैं, यानी रेडियो एक्टिविटी को लेकर किसने ये बात बोला था। तो 25 का आंसर हो जाएगा, 25 का आंसर हो जाएगा। यानी इसमें से देखो हेनरी बेकुरल, मैडम क्यूरी, पियरे क्यूरी ने रेडियो धार्मिकता का आविष्कार किया था। तो हेनरी बेकुरल, मैडम क्यूरी तीनों ने किया था। ठीक है, एंटिनो हेनरी बेकुरल एक फ्रांसीसी भौतिक वैज्ञानिक थे जो नोबेल पुरस्कार भी जिसको मिला था। रेडियो धार्मिकता के सबूत खोजने वाले पहले व्यक्ति थे। इस क्षेत्र में काम करने के लिए उन्होंने पोलैंड के मैरी स्कोलोड्स्किया क्यूरी एंड पियरे क्यूरी के एक साथ भौतिक में 1903 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है इस चीज़ को लेकर। तो यहाँ पर जो 25 का है, तो उसमें आपका ऑप्शन देखिए, केवल पहला और दूसरा नहीं, तीनों लोग थे, केवल तीसरा भी नहीं, केवल दूसरा नहीं, केवल इसमें देखो आंसर तो तीनों सही है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा वो ई हो जाए, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसे तीनों सही है, तो फिर एक दूसरे को हम लगा नहीं सकते, तीनों को एक साथ किए तो तीनों को लगाना जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड पारित किया जाता है तो ये किसके गठन के कारण दुधिया हो जाता है। जब चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड पारित किया जाता है तो ये किसके गठन के कारण दुधिया हो जाता है। 26 क्वेश्चन, बताइए जल्दी से बता दीजिए क्या होगा। देखिए ये हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट के अनुसार। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट के निलंबन के द्वारा
ये क्या हो जाता है कि यहाँ पर यानी डी वाला ऑप्शन इसका आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है BDRL, ठीक है, जिसे हम बेनियल रोग अनुसंधान प्रयोग परीक्षण बोलते हैं, का पता लगाने के लिए आयोजित किया गया था। क्या आयोजित किया गया था? तो यहाँ पर देखिए 6 रोग, एड्स, सिफिलिस के लिए किया गया था। सिफिलिस के लिए, किसके लिए? सिफिलिस के लिए। अगला क्वेश्चन है रक्त शर्करा परीक्षण किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? रक्त शर्करा परीक्षण किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? ठीक है, तो जानते ही हैं कि आप ब्लड में शुगर कितना है उसको पता लगाने के लिए किसका पता? मधुमेह, यानी जिसको डायबिटीज़ की बीमारी होती है उसके लिए किया जाता है। ठीक है, जिसको डायबिटीज़ की बीमारी होती है उसके लिए किया जाता है। बिडाल परीक्षण किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? टाइफाइड, एड्स, सिफिलिस, मेनिंजाइटिस, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बिडाल परीक्षण किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? टाइफाइड के लिए। देखिए वाइडल जो होता है, बिडाल जिसे हम बोलते हैं, या फिर हम वाइडल, इसके लिए हम वाइडल टेस्ट बोलते हैं। वाइडल टेस्ट जो होता है किसके लिए किया जाता है? टाइफाइड के लिए। टाइफाइड के लिए क्या होता है? वाइडल टेस्ट किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। FIBP आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय और वित्त मंत्री FIBP के प्रभारी हैं। FIBP को वर्ष 2017-18 में समाप्त कर दिया गया। तो एक प्रसिद्ध संस्थान उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इन तीनों में कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। तो मैं दोस्तों बता दूं उपयुक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ई वाला ऑप्शन होगा। क्यों होगा? FIBP जो है विदेश निवेश संवर्धन बोर्ड नामित संस्था है जो FIBP प्रस्ताव पर विचार करता है, जिसके लिए सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता होती है। अगर हम बात करें FIBP के बारे में, तो आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री के तहत ये FIBP के प्रभारी हैं। ठीक है, इसमें 5,000 करोड़ रुपए के नकद के नीचे FDI प्रस्ताव को सिफारिश से दे सकते हैं। ठीक है, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2017-18 के बजट में FIBP को समाप्त करने की घोषणा की, जो 24 मई 2017 को इसे समाप्त कर दिया गया था। तो यहाँ पर ये चीज़ था, मैंने जो बताया वो चीज़ था इसका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। डिजिटल अनलॉक और माई बिजनेस वेबसाइट किसके उपक्रम है? ठीक है, डिजिटल अनलॉक और माई बिजनेस जो है किसके उपक्रम है? तो ये किसके हैं? माई बिजनेस, या हम बात कर लें इसमें डिजिटल अनलॉक, ये सब किसके हैं? ये जो हैं वो सीधे किसके हैं? गूगल के हैं। ठीक है, गूगल के हैं। विजयनगर साम्राज्य की भूमि और भूमि राजस्व नीति के बारे में निम्नलिखित कदम विचार करिए। पुजारी मंदिर को दी गई भूमि को आगरारा का या ब्रह्मादेव के नाम से जाना जाता था। उन्होंने मंदिर भूमि का भूमि राजस्व कर नहीं लगाया। भू राजस्व हेतु कोई अलग से विभाग नहीं था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, यहाँ पर उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 32 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी केवल पहला सही है। तो यहाँ पर सिर्फ ये सही है, बाकी तो ये गलत है, ये भी गलत है। यानी ऑप्शन में देखेंगे तो ए वाला सही हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं 33 नंबर। सरकार ने हाल ही में 1 महीने तक बजट की प्रस्तुति को आगे बढ़ाने का फैसला लिया। सरकारी बजट पर इसके संभावित लाभ क्या हो सकते हैं? तो इसके संभावित लाभ क्या हो सकते हैं? ये पहली तिमाही सहित पूर्ण कामकाजी मौसमों का उपयोग करेगा। ये राज्यों को अपने राज्य के बजट के साथ धन हस्तांतरण में संक्रमित करेगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? जल्दी से बताइए आप लोग, ऑप्शन आपके सामने है, सोच के बताइए। देखते हैं तैयारी क्या है आपकी। 33 क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए पहला और दूसरा, ठीक है, यहाँ पर पहला और दूसरा ये दोनों सही है। ठीक है, ये दोनों सही है, तो यानी सी वाला ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय PMO के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत बताना है आपको, ध्यान रहे कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जहाँ सिर्फ गलत बताने होते हैं। तो ये एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, ये वैधानिक नहीं होता है, गैर वैधानिक होता है। सबसे पहला गलत तो यही निकल गया यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहला गलत तो यहाँ पर यही निकल गया आपका। ये प्रधानमंत्री के लिए एक कर्मचारी एजेंसी है, इसे एक विभाग का दर्जा दिया गया। इसके अंतर्गत कोई संलग्न अधीनस्थ कार्यालय नहीं है। बाकी सब तो सही है, एजेंसी है, सब कुछ है, लेकिन ये पहला नहीं है। यानी आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट PFMS,
ठीक है, में भारत में सार्वजनिक वित्त में सुधार की भारी संभावना है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत के सार्वजनिक वित्त के सुधार के लिए आर्थिक मामलों के विभाग और नीति संयुक्त रूप से PFR का लागू किया जा रहा है। केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं के लिए सभी लेन देन भुगतान को आच्छादित करने और सभी मंत्रालयों को आच्छादित करने के लिए मामले में भी सार्वभौम है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? और इसका देखिए और क्या देखते हैं ऑप्शन, केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, इनमें से कोई नहीं। तो ये 35 है। 35 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ देखिए कि सिर्फ यहाँ पर आपको, जैसे मैंने सेंटेंस यहाँ जो लिखा हुआ है कि पहला सेंटेंस तो यहाँ पर गलत है, लेकिन दूसरे की बात करें, केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं के लिए सभी लेन देन और भुगतान को आच्छादित करने एवं सभी मंत्रालयों को आच्छादित करने के लिए पहले सार्वभौमिक है, ये आंसर सही है। यानी अब ये देखेंगे ऑप्शन में कि दूसरा किस में दिया है, केवल दो। ठीक, तो केवल दो बी वाले ऑप्शन में है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए 36 क्वेश्चन देखते हैं। सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक ऋण प्रबंधन कक्ष यानी PDMP की स्थापना की, इसके संदर्भ में क्या था? 36 इसके संदर्भ में क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य RBI की PDMP के धीरे धीरे निर्बाध तरीके से ऋण प्रबंधन कार्यों को अलग करने की अनुमति देता है, जिससे बाजार में व्यवधान न हो। PDMP के पास भारतीय रिजर्व बैंक से विशेष रूप से बोर्ड के सदस्य होंगे। सरकार द्वारा PDMC की स्थापना का मूल उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सुधार करना है। किस में सुधार करना है? कृषि क्षेत्र में सुधार करना है। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सिर्फ देखिए पहला इसका उद्देश्य जो सही है, बाकी दोनों ये गलत है। अब मैं बताता हूँ कि है इसमें क्या। देखिए सबसे पहले अगर बात करें इसमें, तो ये एक आंतरिक व्यवस्था है। इसे लगभग 2 वर्षों में एक वैधानिक सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी में उन्नत किया गया। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है कि RBI से PDMC को धीरे धीरे निर्बाध तरीके से ऋण प्रबंधन कार्यों को अलग करना है, और PDMC के पास आवश्यक विशेषज्ञता के लिए मंत्रालय RBI के 15 अनुभवी ऋण प्रबंधक होंगे, जो बताएंगे किस तरह से इस तरह के सुधार करना, जो भी ऋण है जो रुक जाते हैं उनमें सुधार हम किस तरह से करेंगे, इस पे वो विचार करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 37। ठीक, भारत का पेंशन क्षेत्र बृहद खंडित है। सरकार ने हाल ही में इस मुद्दे को देखने के लिए एक समिति गठित की है। पेंशन फंड नियामक विकास प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पेंशन निधि नियामक विकास प्राधिकरण कैबिनेट में कार्यकारी आदेशों के माध्यम से गठित एक कार्यकारी निकाय है। ये पेंशन निधि की स्थापना, विकास एवं विनिमय करके वृद्धावस्था सुरक्षा को बढ़ावा देता है। ग्राहकों के हितों को पेंशन निधि संबंधित मामलों योजनाओं को रक्षा करता है। क्या होगा इसमें आंसर बता दीजिए जल्दी से। 37 का आंसर बता दीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा, केवल पहला ऑप्शन सही है, यानी यहाँ पर केवल 1, यानी ये वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा आपका? सही हो जाएगा। हम निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार के लिए गैर ऋण रसीदों का हिस्सा है? कौन सा इसमें होगा जो गैर ऋण रसीदों का हिस्सा होगा? ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन कौन सा होगा? देखिए इसमें ऋण की वसूली जो होता है ये गैर ऋण रसीदों का हिस्सा है, यानी यहाँ C वाला, यानी दूसरा और तीसरा विनिवेश रसीदें भी होती हैं, या फिर ये दूसरा और तीसरा दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन जो आपका C वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? सही हो जाएगा। C वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। देखिए निम्नलिखित में कौन सा सबसे अच्छा प्लॉटिंग रेट बॉन्ड को प्रभावित करता है? तो यहाँ पे प्लॉटिंग रेट बॉन्ड को सबसे अच्छा कौन प्रभावित करता है? एक ब्याज दर के साथ एक ब्रांड और अलग ब्याज दर ब्रांड की तुलना से बेहतर लाना, एक ब्याज दर के साथ एक ब्रांड और अलग ब्याज दर की तुलना में काम करना, एक अलग ब्याज दर के साथ एक ब्रांड और निश्चित ब्याज में तुलना में काम करना। तो 39 का ऑप्शन जो हो जाएगा, एक और ऑप्शन दिया हुआ है, इसको देखते हैं उसमें क्या है कि एक अलग ब्याज दर वाला ब्रांड और निश्चित ब्याज दर ब्रांड की तुलना में कब कम लाभ आना। हाँ, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी D वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा आपका? D वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। D वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है राज्य में? तो 40 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए आप लोग। हाजीपुर में है, रोहतास में है, नालंदा में है, बक्सर में है, कहाँ पे स्थित है? तो ये चीज़ें कहाँ पर स्थित है? दोस्तों देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च का स्वायत्त संस्थान है जो फार्मास्यूटिकल विभाग यानी रसायन उपवर्ग मंत्रालय हाजीपुर में,
ठीक है। ये कहाँ पे है? जिला वैशाली। हाजीपुर कहाँ होता है? वैशाली जिला में, ये वहाँ पर स्थित है। इसे संसद अधिनियम के द्वारा 1998 में इसे पारित किया गया था। तो ये कहाँ पे स्थित है? हाजीपुर में स्थित है। आंसर हो जाएगा। देखिए, बिहार विभूति के रूप में किसे जाना जाता है? में भी जाना जाता है। किसे जाना जाता है? बिहार विभूति के रूप में किसे जाना जाता है? तो देखिए, अनुग्रह नारायण सिंह, ये इनका नाम आता है। इन्हें बिहार के विभूति नाम से जाना जाता है। बिहार विभूति नाम से जाना जाता है। अब आ जाते हैं, बिहार विभूति हो गया। कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? ठीक, कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? जल्दी से बता दीजिए। जो लोग नए चैनल को शेयर कर दें। कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? जल्दी से बता दीजिए, कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? तो देखिए 42 का आंसर क्या हो जाएगा? कुंवर सिंह जो थे वह जगदीशपुर के, यानी जगदीशपुर के राजा थे। कहाँ के राजा थे? जगदीशपुर के राजा थे। हाल ही में दुनिया की सबसे सस्ती पेयजल परियोजना शुरू की गई है। दरभंगा में, शाहाबाद में, पूर्णिया में, मुजफ्फरनगर में। ठीक है, कहाँ पे शुरू की गई है? तो ये दरभंगा में शुरू की गई है। दरभंगा में शुरू की गई है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, बिहार के मुख्यमंत्री के नीति और कार्यक्रम कार्यान्वयन सलाहकार के रूप में किसे, यानी किसे सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? 44 का आंसर जल्दी से बता दीजिए। देखिए यहाँ पर अंजनी कुमार सिंह को ये बनाया गया है। ठीक है, नीतीश कुमार के नीति और कार्यक्रम कार्यान्वयन सलाहकार बनाया गया है। ये कौन है? 1981 बैच IAS अधिकारी हैं। ठीक है, चलिए अब इनको किसके स्थान पर लाया गया था? दीपक कुमार के स्थान पे इन्होंने भी कार्यभार संभाला है, तो उनके स्थान पर लाया गया था। अब देखिए 45, क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आबादी के खिलाफ किस राज्य में अपराधों की उच्चतम दर है? यानी किस राज्य में सबसे ज़्यादा अपराध हो रहे हैं? तो यहाँ पर देखिए बिहार में सबसे ज़्यादा जो अपराध हो रहे हैं वो कहाँ पे हो रहे हैं? बिहार में, यानी सी वाला ऑप्शन क्या है? सही है। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में गंगा वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है? उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, कहाँ पे कराया गया है? तो यहाँ देखिए इसमें से कोई नहीं है। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन 5 मुख्य बेसिन राज्यों, जो इसका मैं बता देता हूँ कि इसमें जो 5 मुख्य जो रीजन है वो कौन कौन से हैं जहाँ पे चलाया जा रहा है? उत्तराखंड सबसे पहला है, उसमें उत्तराखंड, फिर है यूपी, ठीक है, फिर है यूपी, फिर बिहार, इसको कलर मैं चेंज करूँ, फिर है बिहार, और उसके बाद झारखंड, फिर बंगाल है। ठीक है, तो ये 5 हैं जहाँ पे ये राष्ट्रीय गंगा वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। बिहार के मिथिला चित्रों के साथ निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन का पूरा बदलाव किया गया? जहाँ पर मिथिला के चित्रों को बनाया गया है, तो ये कौन सा है? तो ये देखिए सबसे पहला मधुबनी रेलवे स्टेशन पे क्या किया गया है? मिथिला चित्रों को साथ बनाया गया है। हाल ही के दिनों में भारत में सोने का आयात बढ़ रहा है। ठीक है, और भारत द्वारा सोने का बहुत अधिक आयात प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है व्यापार, यानी प्रभावित करता है। इतना ज़्यादा जो सोने का आयात हो रहा है, ठीक है, आयात जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि पहले तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो व्यापार संतुलन, चालू खाता, विशेष ऋण, पूंजी खाता, शेष ऋण किसके वजह से है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका ए के लिए, व्यापार को संतुलन के लिए। यानी ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? ऑप्शन में आपके दिया हुआ है केवल 1 और 2। हाँ, 1 और 2, ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। अब देखिए 49 में सरकार के वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम की समीक्षा के लिए NK सिंह की अध्यक्षता में एक विशेष समिति गठन किया गया है। अधिनियम का उद्देश्य है वित्तीय प्रबंधन में दीर्घकालिक आर्थिक लिक्विडिटी, लंबे समय तक चलने वाले आर्थिक स्थिरता। FIPM एक्ट को 2005 में लागू किया गया। तो सही क्या हो जाएगा? 49 का आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए पहला और दूसरा जो क्या है यहाँ पर सही है, यानी केवल सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। वित्तीय प्रबंधन में दीर्घकालिक आर्थिक इक्विटी, लंबे समय तक चलने वाली आर्थिक स्थिरता। अब ये 50वां क्वेश्चन है,
चलिए देखते हैं। हाल ही में कर आतंकवाद शब्द समाचार के बहुत अधिक में प्रयोग किया गया था, तो किसके लिए प्रयोग किया था? देखिए, कर आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल आधिकारिक अपनाए गए प्रतिकूल दृष्टिकोण का वर्णन करने के लिए वर्तमान प्रधानमंत्री द्वारा ये किया गया था। तो यहाँ पर 50 का जो है वो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने 30 क्वेश्चन के आज की वीडियो में किया, आप करेंगे और इसको रिवीजन करेंगे आप अच्छे से। फिर अगले वीडियो हम लोग कल सुबह फिर लेकर आएंगे, जहाँ पे और अधिक आपको क्वेश्चन इस तरह के कराए जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों को। लाइव वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें सब।